हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का बहुत वेलकम है। तो सबसे पहले हमने जो आज का प्रॉफिट किया था वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हमने 17,600 से रेंज होने के बाद अपसाइड ब्रेकआउट होता। ये 9:32 में मैंने आपको बताया था। फिर मैंने एक वॉइस रिकॉर्ड भेजा था 9:40 पे कि आपको बीट करना है। 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे होगा 17,600, उसके बाद मार्केट रिवर्स होगा। उसके बाद फाइनली यहाँ पर 10 बजे मार्केट क्या हुआ, एंड 17,600 को ब्रेक किया, देन ब्रेक किया, और उसके बाद टारगेट हिट, अपन एग्जिट एंड बुक प्रॉफिट। ठीक है। तो आई होप सभी लोग यहाँ पर प्रॉफिट किए होंगे। बहुत लोग एंट्री ले लिए, वो ही है कि कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा जिसकी वजह से एंट्री लिया। अब दोस्तों, अब इसका मैं लॉजिक सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा दोस्तों, जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस, अब बताओ ये इतना छोटा है, 10 रुपए का स्टॉप लॉस है। 10 रुपए में आप 30 रुपए 40 रुपए का यहाँ पर मूवमेंट हुआ है। अगर आप छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड नहीं करोगे तो आप बड़े स्टॉप लॉस के साथ अगर बड़ा टारगेट के लिए प्लान करोगे तो पॉसिबल नहीं है। आप छोटा छोटा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करो, यहाँ पर अच्छा खासा आपको बेनिफिट मिलेगा और आपके दोनों प्राइस मिलेंगे। अब देखो यहाँ पर 10 रुपए का ओवरऑल यहाँ पर स्टॉप लॉस आता है, ठीक है। लगभग 30 से 40 रुपए, 40 रुपए का डायरेक्टली यहाँ पर टारगेट है। तो छोटे स्टॉप लॉस जब भी मिले यार, तो आप एंट्री लेने का प्लान जरूर करो दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं इसको कैसे हमने आइडेंटिफाई किया, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर आप ऑप्शन चैन में मैंने 9:40 पे स्क्रीनशॉट लिया था, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर। जब मार्केट 17,650 के आसपास चल रहा था, एंड यहाँ पर क्या है कि 650 पे आप देखोगे, इस पोजीशन पे अगर आप देखोगे, एंड लगभग चेंज हुआ है में, जो क्या है कि 56,000 यानी 56,000 रुपए, 56,000 क्वांटिटी के साथ यहाँ पर क्या काउंटर ओपन है। सेम अगर आप देखोगे लगभग 25,000 क्वांटिटी यहाँ पर ओपन है। बट मैटर ये नहीं करता कि एड द मनी पे कम क्वांटिटी कम लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं, ठीक। क्योंकि ये सेल कर रहा है उस वक्त क्या है, 650 पे क्या हुआ, सेलिंग हो रहा है, सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट है। बट आप देखोगे वॉल्यूम इसमें कम है। तो जब वॉल्यूम कम है और कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा हो रहे हैं, तो चांसेस ये हैं कि मार्केट क्या होगा, रेंज हो जाएगा। किसी भी टाइम मार्केट क्या हो सकता है, रेंज हो सकता है। तो इससे एक आइडिया लग गया कि मार्केट रेंज होना ही होना है। नेक्स्ट एक्सपायरी, नेक्स्ट मतलब कि जो आपका स्ट्राइक प्राइस है वो 600 है। मार्केट 650 से 600 जाएगा, ठीक है, नीचे। तो नेक्स्ट हमारा 600 है। तो एक हिंट ये मिल गया कि 600 तक जाने के बाद रेंज हो सकता है, ठीक। अब दूसरा यहाँ पर कंफर्मेशन निकालने के लिए हमने वॉल्यूम देखा कि यहाँ पर 5,35,000 है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसी सेम स्ट्राइक प्राइस पे, यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ही कम है, ठीक है। वॉल्यूम कम है, यहाँ पर वॉल्यूम कम है। बट अगर आप देखोगे यहाँ पर कि चेंज हुआ ही लगभग, यहाँ पर देखोगे तो बस यहाँ पर 44,000 के आसपास है। और आप देखोगे पुट साइड यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लगभग यहाँ पर 40,000 के आसपास है। तो आप समझ रहे हो कि जो बाइंग किया जा रहा है लगभग आसपास ही बाइंग किया जा रहा है। इसका मतलब तो हम ये समझ सकते हैं कि वॉल्यूम भी ज्यादा है और प्लस आसपास भी यहाँ पर क्या है कि यानी 44,000, क्या है ये 44,000, ये 39,000, यानी 5,000 का एक डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस कभी भी फुलफिल हो सकता है। यानी 5-10 मिनट मार्केट में का अगर रेंज हुआ तो ये डिफरेंस फुलफिल हो सकता है। उसके बाद क्या होता है कि मार्केट रुक जाएगी, ठीक है। तो ये हमने एक्सपेक्ट किया कि 600 से मार्केट क्या होगा, रुकना चाहिए, ठीक है। 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे होता है हर स्ट्राइक प्राइस पे। तो कभी भी ये मत, इस तरह का ट्रेड मत कीजिए कि अगर 600 का प्रिडिक्ट किया आपने, 600 पे एंट्री, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है, बहुत कम केसेस में होता है। मैक्सिमम क्या होता है, मार्केट 10-20 पॉइंट ऊपर या ऊपर से 10-20 पॉइंट ऊपर से ही मार्केट चला जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, या 10-20 पॉइंट थोड़ा नीचे जाएगा, फिर रिवर्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज तो हिंट मिल गया। अब दूसरा हिंट जो है मैंने आपको बताया है कि वाई में क्या होता है, मैक्सिमम बड़े प्लेयर होता है, ठीक है। तो 97,000 का क्वांटिटी यहाँ पर देखो पुट में, एंड सेम आप देखोगे आप यही केस में, एंड आपका 57,000 क्वांटिटी आप देखोगे यहाँ पर है कॉल साइड, ठीक है। तो आप तो ये समझ गए हो कि बड़ा लोग इधर एंट्री कर रहा है, ठीक है। मैंने एक वीडियो बनाया ऑप्शन चेन के, फुल 44-45 मिनट का वीडियो है। आई बटन लिंक दे रहा हूँ, आप जाके देखो। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उस वीडियो में बता के रखा है। फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, बिल्कुल आप जाके देखो, उससे पूरा बेनिफिट उठाओ। तो आपको एक चीज तो समझ में आया कि यहाँ पर बड़ा प्लेयर जो है क्वांटिटी को होल्ड किया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 600 से मार्केट रिवर्स हो सकता है। बट आपको क्या है कि मैंने आपको बताया था कि रेंज होने के बाद ही ब्रेकआउट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ब्रेकआउट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये सब चीजें मैं यहाँ पर ऐसा होता है, रेंज जब दो होगा, जब प्राइस पे किया जाएगा, जब क्या करता है, जब बायर्स क्या करता है, सेलर्स को रोकता है तो ज्यादा अमाउंट पे करता है, जिसकी वजह से रेंज होती है मार्केट, ठीक है। तो बिना रेंज होने के बाद अगर रिवर्स हो जाएगा तो फिर वो कंफर्मेशन नहीं है, ठीक। मार्केट क्या आया, 580 पाया, रेंज हुआ क्लियरली, ठीक है। रेंज हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फाइनली ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, एंड कंटिन्यू यहाँ पर आपका 40 पॉइंट का टारगेट दिया। बाकी मार्केट और भी ऊपर गया, बट हम इसके लिए कंफर्मेशन नहीं थे, इसकी वजह से हमने एग्जिट किया, and सभी के सभी लोगों ने यहाँ पर एग्जिट कर दिया होगा, ठीक है। तो लाइव अपडेट पाने के लिए आप टेलीग्राम को जरूर जुड़िए दोस्तों। सिंपल आज का मार्केट सर्च कर सकते हैं।
एंड बात करते हैं कल की, ये कल कैसे अपने को प्लान करना। देखो यहाँ पर 17,800 आपका 50 लेवल हो गया पहला, फिर आता है का 17,750, फिर आता है 600 आपका 30, फिर आता है 17,500 सीधा, ठीक है। अब आप समझते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है। तो अगर इस लेवल पे अगर आप देखोगे एंड क्लियरली आपको यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर मतलब कि रिवर्सल मिलेगा अपने को। हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर 17,850 की। तो अगर 850 पे अगर आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पर 850 पे क्लियरली यहाँ पर क्या है कि हाई मैक्सिमम वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट हुआ है, 15 लाख का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। बट सबसे ज्यादा वॉल्यूम अगर आप देखोगे जो आपका है इसके ऊपर है वॉल्यूम, 33 लाख का वॉल्यूम है। तो इससे ये हमको मतलब कि हमको ये नहीं पकड़ के चलना है कि 33 लाख का वॉल्यूम है और ओपन इंटरेस्ट 1 लाख है यहाँ पर, और इस पे 34,000 का ओपन इंटरेस्ट है, इस पे 1,76,000 का ओपन इंटरेस्ट है, इस पे 73,000 का ओपन इंटरेस्ट है। तो हमारे लिए 17,800 इम्पोर्टेंट नहीं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट 17,850। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जब भी कोई भी टारगेट करना है स्ट्राइक प्राइस को, तो आपको एक स्ट्राइक प्राइस नीचे वाला देखो, एक स्ट्राइक प्राइस वाला ऊपर वाला देखो, आसपास देखा करो हमेशा। तब जाके आपको कंफर्म एग्जैक्टली मार्केट रिवर्स नहीं होता है स्ट्राइक प्राइस, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे रिवर्स होता है, तो आप ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हेल्प करता है हमको इस तरह समझने के लिए। अगर 17,800 से रिवर्स होना होगा मार्केट, कल मैं आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल जून के लिए 17,800 से रिवर्स होना होगा, तो क्या करेगा, ये हेल्प नहीं करेगा 17,850 वाला कि मार्केट क्या होगा डाउन चले जाए, ठीक। और अगर बाय द वे अगर 17,800 पे करंट एट द मनी चल रहा है, मार्केट 17,800 पे चल रहा है, तो डेफिनेटली मार्केट कंटिन्यू बुलिश हो जाएगा, ठीक। तो ये आपको ध्यान देना है कि मार्केट अगर अगर मार्केट 17,800 पे आ गई और उसके बाद 17,810, 17,820 और 850 ब्रेक होने वाला है, 40 तक आ गया, तो आप डेफिनेटली आप फिर बाइंग के लिए प्लान करोगे, फिर यहाँ पर सेलिंग के लिए अपन प्लानिंग नहीं कर सकते। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है, ब्रेकआउट लेवल 17,850, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, यानी बाइंग सेटअप के लिए, ठीक है। सिंपल आपको ब्रेकआउट को डिवाइड करना, फिर जाकर आपको प्लानिंग करना है यहाँ पर। अब 17,750 की बात कर लेते हैं। जैसा कि अगर आप देखो 17,750 पे एंड ज्यादा वॉल्यूम तो नहीं है, बट कंपेयर अगर हम करें आपके पुट्स से, पुट्स में ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट तो आज एग्जिट हुआ ही हुआ है, तो मार्केट तो डाउन जाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए, कल नया फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट जब यहाँ पर ऐड होगा, तो आपको सिंपल आपको देखना है यहाँ पर ये चेंज ओवाई जो है, अगर चेंज ओवाई अगर इससे ज्यादा है, यानी आप ओवाई से चेंज ओवाई अगर ज्यादा है, इसका मतलब ये एक्सपेक्ट कीजिए कि मार्केट क्या होगा, रिवर्स होगा, 17,750 से ही मार्केट डाउन चले जाएगा। और अगर आपकी ये ओआई से ये अगर 55,000 है, ये 65,000 है, तो इस केस में अभी करंट केस में आप क्या कि कम है ना, ओआई से चेंज ओआई। तो अगर ऐसा कंडीशन अगर कल आपको मिलता है, तो फिर आप क्या, आपको बाइंग के लिए ही प्लान करना, फिर आपको यहाँ पर सेलिंग के लिए प्लान करना, ठीक है। जब तक यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट और नहीं ऐड होंगे, यानी इससे ज्यादा ऐड नहीं होंगे, तब तक आपको यहाँ पर रिवर्सल नहीं मिलेगा, क्योंकि इस साइड कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐड नहीं है, तो सबसे ज्यादा इधर ही ओपन होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, चेंज ओवाई में ज्यादा चेंजेस आएंगे, यानी ज्यादा लोग इंटर करेंगे, तो ये क्या होगा, ये ज्यादा हो जाएगा उस केस में, ठीक। तो इस पॉइंट को ध्यान देना, आपको 17,750 का आपको क्या होगा, एक रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है 30 से 40 पॉइंट का, ओके। तो इस तरह के आपको प्लानिंग करना है, बाकी और हम थोड़ा और आगे देख लेते हैं। एंड उसके बाद फिर उसके बाद हम देखते हैं 17,650 एंड 17,500 पे। देखो 500 बहुत ही औसम लेवल है, 500 पर अगर मार्केट चला जाएगा तो बहुत ही जबरदस्त रिवर्सल। 500 पे देखो अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट है, एंड इस साइड आप देखो कुछ भी केसेस नहीं है, ठीक है, कुछ भी केसेस नहीं है। बट सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो आज जनरेट हुआ वो 17,600 पे हुआ, ठीक। तो अगर मार्केट 650 पे रिवर्स होना होगा, तो ये वाला जो वॉल्यूम है 36 लाख किया जाना, ये 50 लाख भी हो सकता है, 80 लाख भी हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है प्लस चेंज वाई इंक्रीज होता है, ठीक है, तो आपको ये समझ जाना है कि आपको रिवर्सल मिलेगा। बट ओवरऑल अभी के केस में अगर मैं कहूँ कि मार्केट अगर 650 पे खुलता है, उसके बाद 600 पे जाता है, तो डेफिनेटली पहला ट्रेड अपन बाय करेंगे, ठीक है। ये ध्यान है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, तो आपको सीधा सीधा आपको क्या करना है, बाइंग के लिए प्लान करना है, आपको सेल नहीं करना है 650 पे। ओके दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर बताया होगा, जो लोग इस ग्रुप में ज्वाइन है, यहाँ पर मैंने क्लियर बताया था। एंड कहाँ गया कि ये वाला रिकॉर्डिंग जो आप देख सकते हो यहाँ पर 10 बजे का जो ये रिकॉर्डिंग है, क्लियर मैंने बताया था इसमें कि मार्केट डाउन ट्रेंड इसलिए आ रहा है क्योंकि आईटी सेक्टर 4% गैप डाउन ओपन हुआ है। मार्केट डाउन ट्रेंड और आने का रीजन नहीं, मार्केट बुलिश ही रहेगा, और उसके बाद मार्केट क्या हुआ, बुलिश ही क्लोज हुआ, ठीक है।
यानी मार्केट रिवर्स हुआ 600 से, उसके बाद मार्केट डाउन नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको सेक्टर को समझना भी जरूरी है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ आईटी सेक्टर का कितना भयंकर, मतलब इसमें लॉस आप बोल सकते हैं या देख सकते हो 4.71% का आपका क्या है यहाँ पर, ये आप देख सकते हो, है ना। कितना ज्यादा लग 4% यहाँ पर क्या है गैप डाउन बन उसके बाद क्या हुआ 5 मिनट से बाद ये मार्केट क्या हुआ, रिवर्स ही हुआ, है ना। ये भी आपको आईटी सेक्टर क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका वेटेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एंड निफ्टी के लिए। ओके दोस्तों, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड वीडियो देखने के लिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट कर सकते हो, एंड जो ऑप्शन चैनल वाला वीडियो है वो आप जाके जरूर देखिए, मैं आई बटन लिंक दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।